हमारे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया सारे पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विशाख, मैं 2011 बैच के IAS अधिकारी हूँ। शासन के आदेशानुसार मैं आज अपराह्न में जिलाधिकारी लखनऊ के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। मैं इससे पूर्व बतौर जिलाधिकारी के रूप में जनपद अलीगढ़, कानपुर नगर, भदोही, चित्रकूट और हमीरपुर 5 जनपदों में तैनात रहा हूँ। और उसके साथ साथ मैं सचिवालय में भी, मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष सचिव माननीय मुख्यमंत्री के रूप में भी और नागरिक उड्डयन के निदेशक के रूप में भी कार्य कर चुका हूँ। मैं मूलतः केरल के रहने वाला हूँ। और जहाँ तक प्राथमिकताओं की जो बात है, क्योंकि लखनऊ एक महानगर होने के साथ साथ प्रदेश की राजधानी भी है, तो निश्चित रूप में सबसे पहला प्रायोरिटी तो ये रहेगा कि जो जन सुनवाई और जितनी भी जन समस्याएँ हमारे सामने आते हैं उनका समुचित और समयबद्ध रूप में निस्तारण और उसके साथ साथ गुणवत्ता भी सुनिश्चित किया जाए। और उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जहाँ पे अंतर विभागीय समन्वय और विभिन्न विभागों को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके गुणवत्ता और समयबद्ध रूप में विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को समयबद्ध रूप में उसको कंप्लीट करने की भी आवश्यकता होगी। तो उसमें आपसी समन्वय भी सुनिश्चित करना ये भी एक प्राथमिकता रहेगी। बाकी जितने इश्यूज़ आप लोगों के माध्यम से और जो लोगों के माध्यम से जो भी सामने आएंगे, उन सारे चीज़ों को प्राथमिकता के आधार पर उसके निस्तारण सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। मैनेजमेंट को लेकर कहीं ना कहीं बड़ी प्रॉब्लम बनी रहती है। अगर बात करें तो राजधानी है प्रदेश की, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ पर लगातार जाम की जो व्यवस्था है वो बनी रहती है, जैसे सीमेंट हो, कमता हो। सिविल जो हॉस्पिटल है मुख्यमंत्री आवास के पास में है, वहाँ पर अक्सर जाम रहता है, एम्बुलेंसेस फंस जाती है वहाँ पर। तो जो प्राइवेट जो स्कूल्स जो चल रहे हैं उनकी सर कहीं ना कहीं पार्किंग जो व्यवस्था है उसकी वजह से ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है कहीं बिगड़ रहा है। और भी कुछ ऐसे प्रमुख स्थान है जहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था भी खराब है, इसको लेकर कैसे प्लान आउट? तो ट्रैफिक से जुड़ा हुआ ही एक सवाल और है, क्योंकि अगर प्रत्येक वर्ष की बात करें तो साल में तमाम ऐसे इवेंट्स होते हैं लखनऊ के अंदर जिसके चलते ट्रैफिक की व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से नहीं चलती है। इसके साथ ही साथ जो शादी समारोह के कार्यक्रम होते हैं उस दौरान भी जाम की समस्या जो है वो लोगों को ज़्यादा परेशान करती है। तो क्या जो लॉन संचालक हैं उनको लेकर उनके लिए कोई गाइडलाइन आपके द्वारा जारी की जाएगी जिससे कि इसमें सुधार किया जा सके, या कोई ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जिससे आम जनमानस को असुविधाओं का सामना ना करना पड़े? देखिए, ट्रैफिक के मुद्दे को लेकर के कितना महत्वपूर्ण एक विषय है, ये इस बात से ही मैं एहसास कर लेता हूँ कि जितने भी पत्रकार साथी मुझे लखनऊ से जिन्होंने भी फ़ोन किया है, ज़रूर इस बिंदु पे मैं जब अलीगढ़ से रिलीव हो रहा था उसी समय आप लोगों का फ़ोन आया था, तो उसी बिंदु को सबसे ज़्यादा आप लोगों ने उठाया। एंड जो 2 साथी अभी बताए थे, काफ़ी इश्यूज़ आप लोगों ने उठाए भी। इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब एक डायरेक्टली जो इन्वॉल्व हैं, जो ट्रैफिक पुलिस, और उसके साथ साथ जो सड़क से जो रिलेटेड जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे नगर निगम हो, PWD, NHAI, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। और उसके साथ साथ जो जैम के जो कारक हैं, जो आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन भी किया आप दोनों लोगों ने, चाहे वो स्कूल्स हो या जो विभिन्न प्रकार के आयोजन हो या पार्किंग की इश्यूज़ हो, और उसके साथ साथ रोड सेफ्टी भी एक इशू है जिस पे भी हमें काम करने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप में चूँकि मुख्यालय और प्रदेश की राजधानी और यहाँ पे एक ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक सुगम एक्सपीरियंस सबको प्रोवाइड करने की आवश्यकता है, और इसके लिए समस्त स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर के उसके संबंध में कार्य किया जाएगा। सड़कें बहुत ख़राब हैं लखनऊ की, मेन रोड पे हजरतगंज में कई जगह गड्ढे हैं, सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखिए, वही जैसे मैंने कहा है कि जो सड़क और सड़क सुरक्षा और जो क्वालिटी, 3 चीज़ों से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं, PWD, नगर निगम, NHAI और अलग अलग जो संबंधित विभाग हैं, उनको इसके संबंध में उनके साथ बैठक करके जो इंटरवेंशन के पॉइंट्स है उसको चिन्हित करके कार्रवाई कर ली जाएगी। हाँ सर, स्कूल कॉलेजों की अगर बात की जाए, वहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं फिटनेस उसको लेकर के कई हादसे भी देखने को लगातार अभी हाल ही के दिनों में मिले हैं, तो उसको लेकर के भी स्कूलों के प्रति भी कुछ अभियान चलेगा आपका? देखिए, स्कूल्स के जो व्हीकल्स होते हैं वो जो हमारे सड़क सुरक्षा के बिंदु में काफ़ी एक बड़ी मुद्दा है, क्योंकि नंबर 1 हेवी व्हीकल्स भी होते हैं, LMVs के साथ साथ हेवी व्हीकल्स भी होते हैं, साथ साथ उसमें बच्चे ट्रैवल करते हैं, तो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। स्कूल्स के साथ इस संबंध में भी बैठक की जाएगी। परिवहन विभाग के भी जो हमारे अधिकारीगण
उनके माध्यम से इसके संबंध में कार्रवाई करेंगे। राजस्व से रिलेटेड जो समस्याएं सर होती हैं लोगों को, उनको लेकर कोई विशेष हिदायत अधिकारियों को दी जाएगी क्या, कि उसका जो निस्तारण है वो जल्द किया करें, जिससे कि विवाद की स्थितियाँ ना उत्पन्न होने। देखिए, अभी एक प्रारंभिक तौर पर हमारे जितने उप जिलाधिकारीगण हैं, अपर जिलाधिकारी करके डेली बेसिस में जो पब्लिक से मुलाकात करना, और उसके साथ साथ जो इश्यूज़ दो तरह से उसमें हम काम कर सकते हैं। एक तो डायरेक्टली इंडिविजुअल जो इश्यूज़ हैं, किसी का ग्रीवांस है, उसको समाधान कैसे करना, और दूसरा है सोशल मीडिया के माध्यम से भी काफ़ी चीज़ें हम लोग के सामने आ जाते हैं, न्यूज़ के माध्यम से, ट्वीट्स के माध्यम से या अदर माध्यम से। तो इस पे भी निगरानी रखी जाएगी। जो मेन फोकस ये रहेगा कि पब्लिक के लिए एक्सेसिबल रहें, और दूसरा इशू ये रहेगा कि दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि जो पब्लिक की समस्याएं हैं उसको समयबद्ध रूप में चिन्हित करते हुए उस पर एक्शन लें, ताकि वो एस्केलेट ना हो, नंबर 1, एंड नंबर 2 समयबद्ध रूप में उसका निस्तारण हो सके। जैसा कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, और अभी जिस हिसाब से लखनऊ का विस्तार हो रहा है और बहुत सारी एमएनसीज आ रही हैं, तो एज ए डीएम आपका कोई स्पेशल प्रोजेक्ट रहेगा युवाओं के लिए, एमएनसी के लिए, जो स्टार्टअप अट्रैक्ट कर सके और यहाँ के युवा का पलायन दिल्ली, बैंगलोर या क्या कहते हैं पुणे में? देखिए, इसमें नंबर 1 निवेश एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपने बहुत अच्छा बात बताया था कि एमएनसीज़ के जो स्थापित होना और उसके साथ साथ निवेश का एक वातावरण सुनिश्चित करना, तो एक प्रायोरिटी ज़रूर ये रहेगी। मैं इससे पहले कानपुर जो प्रदेश के उद्योग नगरी के रूप में जाना जाता, वहाँ पर भी काम करने का एक मौका मिला था। तो वहाँ पे हमेशा ये फोकस रहा है कि जो उद्योग के जो रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, उनके इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के सस्टेनेबिलिटी के जो आवश्यक, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड मुद्दे हो या उनके अलग अलग प्रकार के परमिशंस या उनके अलग अलग प्रकार के जो इकोसिस्टम के लिए आवश्यक जो परमिशंस चाहिए होते हैं या उनके लिए आवश्यक जो इंफ्रा चाहिए होते हैं, इस बिंदु पे ज़रूर फोकस करेंगे। और ये कोशिश करेंगे कि जो हमारे जो नौजवान साथी हैं उनको यहाँ पे जो आप जैसे बता रहे हैं कि जॉब की तलाश में कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ है उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसके संबंध में ज़रूर कार्य करेंगे। देखिए, रेवेन्यू के जो हमारे ऑफिशियल्स से जो बातचीत होगी उसमें ज़रूर ये एक महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा कि जो भूमाफियाओं की जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर कैसे कंट्रोल सुनिश्चित किया जाए। जैसे मैंने कहा कि जो 5 सब डिविजन्स हैं वहाँ की जो टीम, उनके साथ भी बात करेंगे, उनके साथ भी बैठक करते हुए इस प्रकार की जो भूमाफिया या उस तरह की जो गतिविधियां हैं उनको चिन्हित करते हुए उस पर नियंत्रित करने के साथ साथ उन पर कार्रवाई करने का भी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सर, समझने का तहसील क्षेत्र के अंदर कार्रवाई होने के बावजूद भूमाफिया द्वारा फिर से कब्जा किया जा रहा है, तो कैसे तरीके है? देखिए, मतलब मैं इंडिविजुअली एक सब डिवीज़न के बारे में अभी नहीं बता पाऊँगा। सार्वजनिक नगर तहसील में इश्यूज़ हैं, अगर है तो फिर डेफिनेटली मैं वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ के इश्यूज़ को समझूंगा, एंड डेफिनेटली उसके बाद अगर स्पेसिफिक कोई बिंदु हो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, एंड डेफिनेटली विल एंश्योर कि उसमें जो एज़ पर रूल जो कार्रवाई होना है वो सुनिश्चित हो। सर, आपके बारे में जानकारी है, जो हम लोग को कि मुख्यमंत्री जी के चहीते कुछ अधिकारी हैं, उनमें से एक हैं सचिव भी आप रहे, तो अब इसको आप प्रेशर के तौर पे लेंगे कि मुख्यमंत्री की नज़र परमानेंट रहेगी और आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सर, देश के सबसे बड़े राज्य की बात करेंगे पॉपुलेशन वाइज, उसकी राजधानी पर आप अभी फ़िलहाल आपको काम करना है, तो सर वो प्रेशर क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि आप अभी तमाम और ज़िलों में रहे, और इसमें डिफरेंस कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप में प्रदेश की राजधानी है, एंड लखनऊ में तैनाती होना अपने आप में मैं समझता हूँ कि सौभाग्य की बात है, और मुझे लगता है कि एक कार्य करने का एक मौका मिला है। ज़रूर उस मौके को, जो अवसर हैं, उस अवसर को कैसे अच्छे से, मतलब पब्लिक गुड के लिए और जनहित में उसको कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, उसके लिए कोशिश रहेगा। ठीक है। नवाबी नगरी है, ऐतिहासिक इमारतें बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, उनका संरक्षण किस तरह से किया जाएगा? काफ़ी इमारतें जर्जर पड़ी हैं आपके, जो 70 मंजिल है और तमाम इमारतें हैं। अच्छा सवाल है। इसमें काफ़ी पॉइंट्स ऑफ अट्रैक्शन जो पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, जो हमारे काफ़ी ऐतिहासिक ऐसे स्थान हैं जो पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसमें कुछ कार्य ऑलरेडी टूरिज़्म डिपार्टमेंट के माध्यम से भी इसमें किया जा रहा है। कोशिश ये रहेगा कि हमारे जितने ऐतिहासिक इमारतें और स्थान हैं उसको, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में पब्लिक को पता भी चलें, और अपने ही सिटी, अपने ही शहर के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो। उसके लिए टूरिज़्म डिपार्टमेंट और अन्य जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलकर के कार्य करेंगे।